तो शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 31 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लेकिन मीन राशि में राहु ग्रह पहले से विराजमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु शुक्र की युति बनेगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं कि शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे और 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में एक बार पुनः मार्गी होंगे और 31 मई 2025 तक गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का यह जो राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में भौतिकता, सुख साधन, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, धन, कला का कारक ग्रह माना जाता है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। इसके साथ राहु किसी भी परंपरावादी अथवा रूढ़िवादिता चीजों को नहीं मानता है। राहु प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है, यानी कि राहु को जो चीज चाहिए वह साम दाम दंड भेद लगाकर प्राप्त ही करता है। ऐसी स्थिति में आपके पंचम भाव, जो कि आपका बुद्धि का भाव होता है, उसमें राहु शुक्र की युति होने जा रही है। शुक्र उच्च के हैं, मालव विराज योग भी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंपट योग का भी निर्माण हो रहा है। तो निस्संदेह यह गोचर आपके जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको नकारात्मकता का भी सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि देखा जाए तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन के दौरान शुक्र आपके सप्तम भाव और इसके साथ ही आपके 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह समय आपके जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट संबंधी समस्याएं प्रदान कर सकता है। तो अपने खान पान को लेकर आपको संयमित रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि पंचम भाव में जब शुक्र देव विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, खुशियों में आपकी वृद्धि होने जा रही है, कुछ बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। अब देखें वृश्चिक राशि वालों, अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ साथ नए प्रेम संबंधों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु के पास में भूख बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप से आगे बढ़कर कहीं नए प्रपोजल्स की तरफ आप जा सकते हैं, या किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। आप पार्टनर को चीट कर सकते हैं या आपका पार्टनर चीट कर सकता है। यह स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी सप्तम से हो रहा है, तो आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। साथ ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम होने की संभावना या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं जो कि आपकी इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, या आपसे बहुत ज्यादा दूर रहता हो। ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। हालांकि यहाँ पर संतान की स्थिति बेहतर है। संतान के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, संतान को खुशियां प्राप्त होने वाली हैं, उनके करियर को लेकर चीजें बेहतर हैं, तो बच्चों के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वही दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आत्मीय प्रेम भी बढ़ने वाले हैं। वही जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक किसी कारणवश पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां बन गई थी, तो उसमें काफी हद तक सुधार भी देखने को मिलेगा। लेकिन उन लोगों को जरूर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके ऊपर लंपट योग, राहु शुक्र की युति के कारण लंपट योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में लांछन लग सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो जो जातक विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से आपके लिए धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखें राहु और शुक्र की युति जब पंचम भाव में है तो पंचम भाव आपके मनोरंजन का भी होता है, साथ ही कला का होता है, सर्विसेज का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो नो डाउट यहाँ पर आपके लिए जो जातक अथवा जातिका ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कला का है, इंटरटेनमेंट का है, तो बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मीडिया, इंटरनेट से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। साथ ही कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं।
हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए यह होती नजर आएगी कि अपने आप को आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, या इस समय अवधि के दौरान छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने निकलकर आती रहेंगी। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में एबिलिटी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मानसिक तौर पर परेशानी हो सकती है। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही जो लोग ट्रेवल एजेंसीज चलाते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां बन रही है। साथ ही छोटी मोटी यात्रा होने के भी योग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर शुक्र के गोचर की जब हम बात करते हैं, शुक्र राहु जब पंचम भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वृश्चिक राशि वालों कार्य स्थल पर आप के ऊपर कोई न कोई लांछन लगे, ऐसी स्थिति बनती है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। आय में वृद्धि दिखाई दे रहे हैं, नए प्रेम संबंध अथवा नए संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुक्र की गोचर अवधि के दौरान आप अपना बहुत ज्यादा समय फालतू की चीजों में देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कार्य कर रहे जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है, और कल्पना शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, फिफ्थ हाउस से राहु शुक्र की युति जब बनती है और गोचर में जब राहु शुक्र गोचर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको चरित्रवान होकर चलना पड़ेगा, चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। दिल मागे मोर की स्थिति के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपने ट्रू रिलेशनशिप को नहीं निभाया तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। और मैंने कहा कि एजुकेशन लाइन के अंदर आप एक ही दिशा में दौड़ें, बार बार एजुकेशन में चेंज करने के बारे में ना सोचें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त सुख सुविधा, वाहन, इन सभी चीजों का आपके लिए सुख प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ में देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है ना, हम ये कहते हैं कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि टीचर हैं तो टीचर के लेवल पर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बात को नोटिस करके आप चलेंगे। अगर आप अपने बच्चों के साथ में या किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। इसका ध्यान आपको जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर धन के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए योग बन रहा है, विवाह का योग बन रहा है, आय में वृद्धि हो रही है, धन की स्थिति बेहतर है। लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, जो इस वीडियो में हमने आपको बताया। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर यदि आप संभव हो सके तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर अप्रैल तक पीड़ित अवस्था में रहेंगे, तो इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्रवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि सफेद रंग का वस्त्र धारण कीजिए या गुलाबी रंग के कपड़े आप पहनिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद